कई संतों की सेवा करते थे। देखो, संत सेवा की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। उत्कर्ष तिलक करु दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। केवल मस्तक पर तिलक देख लो, गले में तुलसी देख लो, साधु सेवा आरंभ कर दो। तो इन्हीं संतों की सेवा करते 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 कोई न कोई हंस परमहंस जरूर उन संतों की टोली में आ जाएंगे, और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल गया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक राजा को संत ने, गुरु ने, सदगुरु ने संत सेवा का उपदेश दिया कि संत सेवा करते करते भगवान मिल जाएंगे। तो राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि साधुओं को भोजन कराते कराते भगवान कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा कि 1 वर्ष तक तुम संत सेवा मत करो, पक्षियों को चुग्गा डालो अपने हाथ से। तो राजा बड़े प्रेम से, राजा को क्या कमी, वो महल की छत पर पक्षियों को चुग्गा डालने लग गया। हजारों लाखों पक्षी चुग्गा चुगने के लिए आते। एक समय की बात है, हंस हंसनी का जोड़ा आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। हंसनी ने कहा, हमारी बिरादरी के बहुत से पक्षी यहाँ इकट्ठे हैं, क्या बात है, कोई विशेष बात है क्या? तो हंस बोला कि प्रिय, यहाँ का राजा पक्षियों का बड़ा भक्त है, पक्षियों को दाना डालता है, और सब दाना जहाँ पड़ता वहाँ तरह तरह के पक्षी आते हैं। तो हंसनी ने कहा कि पक्षियों के प्रति जिसकी ऐसी भक्ति है, ऐसे राजा का चलकर दर्शन करना चाहिए। चलो। तो हंस हंसनी का जोड़ा पक्षियों के बीच में उतर गया। अब हंस तो बड़े होते हैं, हंस हंसनी बड़े वहाँ बैठ गए। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसे पक्षी तो मैंने आज के पहले कभी देखे नहीं। तो जिन संत की प्रेरणा से पक्षियों को चुग्गा डालना आरंभ किया था, वो संत वहीं भजन ही कर रहे थे। संयोग की बात है। तो संत से कहा, महाराज ये कौन से पक्षी हैं? बोले, ये हंस हैं और ये हंसनी है, कैसे पता चले? तो दूध और जल मिला करके उनके सामने रखा गया। हंस की चोंच में ऐसी विशेषता होती है, जैसी हंस ने चोंच डाली पात्र में तो पानी पानी रह गया और दूध दूध उसने पी लिया। नीर क्षीर का विवेकी होता है हंस। संत हंस गुण गहहि पै, परिहरि बार विकार, संत हंस गुण गहहि पै। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और समझ में आ गया महाराज जी महिमा, कि जैसे पक्षियों को दाना डालते डालते कभी न कभी हंस के दर्शन हो गए, ऐसे ही संतों की सेवा करते करते कभी ऐसे संत का भी दर्शन हो जाएगा जिनकी प्राप्ति से युगल प्रियालाल दूर रह नहीं जाएंगे, वे सामने आ जाएंगे। संत सेवा की बड़ी महिमा, और व्यास जी का जीवन ही संत सेवा से शुरू है। और ये संत सेवा वृंदावन में आकर नहीं, व्यास जी ने संत सेवा ओरछा में ही आरंभ कर दी थी। और जहां संत सेवा होती है वहां कोई न कोई महापुरुष कृपा करते रहते हैं। आपके मन में भाव होवे, और एवरेस्ट की चोटी पर कोई आश्रम नहीं है, मान लो वहां भी आप कुटिया बना के साधु सेवा आरंभ कर दें, तो ये महात्मा इतने दयालु होते हैं कि शायद चढ़ाई चढ़ के वहां तक भी सेवा का सौभाग्य देने पहुंच जाएंगे। और आपके मन में सेवा का भाव न होवे तो चाहे जितना महल मकान बनाते रहो, साधु को आसन रखने की जगह नहीं होती। आज देखो,